हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम रीजनिंग के अलग अलग ट्रिक बताए थे, जिसमें रीजनिंग कैसे बनाया जाता है, उसका पैटर्न क्या है और स्क्वायर वर्गमूल वाला बता दिए थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग का तीसरा पार्ट। ये हमारा तीसरा क्लास है और अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, काहे कि वो दोनों देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। अगर वो दोनों नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है ये 4, 9, 19, 34, 54 और अगला खाली स्थान यानी मिसिंग नंबर हमको पता करना है कि मिसिंग नंबर क्या हो सकता है। तो इसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको पहले संख्या के बीच का पैटर्न खोजना होगा कि ये जो संख्या किस पैटर्न में बढ़ रहा है। वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है, भाज्य संख्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर स्क्वायर से एक ज़्यादा या फिर एक कम, या अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है। तो आपको उसका पैटर्न ढूंढना होगा। पैटर्न अगर मिल गया तो आंसर अपने आप आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसमें से, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले अगर कुछ न समझ में आए तो संख्या का अंतर देखिए। अगर अंतर से क्वेश्चन बन रहा है तो उसी से आंसर निकाल लीजिए। अगर अंतर से आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे सोच सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसका अंतर देखेंगे। तो इसके बीच में कितना का अंतर? 5 का। फिर इसके और इसके बीच में देखेंगे तो अंतर है 10 का। फिर यहाँ देखेंगे तो अंतर कितना का है? 20 का, 15 का अंतर है। इस दोनों के बीच में देखेंगे तो 15 का है। फिर यहाँ देखेंगे तो 20 का है। फिर अगला निकालना है। तो देखो, हम आपको पहले भी बताए कि अंतर देखना है और अंतर से पैटर्न बन रहा है तो आपको उसी में आंसर आ जाएगा। तो आपको पैटर्न पता चल ही गया कि क्या है। ये 5 है, ये 10 है, 15 है, 20 है, यानी कि 5 के पहाड़ा में पैटर्न बन रहा है। तो 5, 10, 15, 20 है तो आगे कितना होगा? 25 होगा। यानी कि हम 54 में 25 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 25 और 54 और इस दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी कि 79 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तो चलिए, पहला का आंसर आ गया। हमेशा क्वेश्चन जब भी रीजनिंग का मिले तो आपको हमेशा क्या करना है? सबसे पहले उसका अंतर देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखो, इसमें हमको अंतर निकालना है। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं तो कितना का यहाँ पे अंतर होगा? 0 का। काहे कि ये भी 1 है और ये भी 1 है तो अंतर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो अंतर 1 का है। यहाँ पे देखते हैं तो अंतर 1 का है। फिर यहाँ देखेंगे तो अंतर 2 का है। फिर यहाँ देखेंगे तो 3 का है। फिर यहाँ पे भरना है। तो हम अब इसमें पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न कुछ भी नहीं बन रहा है। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यानी कि यहाँ पे 0 है तब 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो ऐसे पैटर्न बन जाता। लेकिन ऐसे पैटर्न नहीं बन रहा है। 1 है, पहले 0 है, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ। तो फिर अब हम अलग तरीक़ा से सोचेंगे कि इसको कैसे बनाना। तो अब गुना करके देखते हैं, कहीं गुना में भी आ जाए। तो देखो, गुना करके देखेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं। तो पहले 1 में इसमें ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाता है। फिर इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाता है। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाता है। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है। तो यानी कि 8 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 13 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये इसका पैटर्न यही है कि आगे वाला संख्या को जोड़ते हुए पिछला वाला संख्या का आंसर आते चला जाएगा। इसमें कोई दूसरा पैटर्न काम नहीं करेगा शायद।
तो इसका आंसर हो गया 13। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 1 2 2 4 8 32 और आगे मिसिंग है, यानी कि अगला अंक हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि करना क्या है, तो अंतर देखना है। तो इसमें अंतर देखेंगे 1 का, यहाँ देखेंगे तो 0 का, फिर देखेंगे तो 2 का, फिर देखेंगे तो 4 का, फिर देखेंगे तो 24 का अंतर है। और यहाँ पे हमको निकालना है कि क्या होगा। तो ऐसे में तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, तब 4 है, फिर 24 है, तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अलग तरीक़ा से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में जैसे हम जोड़ के देखे थे, इसमें भी जोड़ के देख लेते हैं, कहीं वैसे ही बन जाए। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है, जबकि यहाँ पे 2 ही है, तो ये भी पैटर्न नहीं बनेगा। कोई दूसरा तरीका देखना होगा। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं। गुना में आ जाता है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 आ जाता है, ठीक है। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाता है, ये भी ठीक है। 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये 8 आ जाता है, ये भी ठीक है। 8 में 4 से गुना करेंगे तो ये 32 भी आ जाता है, ये भी सही है। अब 32 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हम 32 में 8 से गुना करके देख लेते हैं। तो 8 दूना हो जाएगा 16 और 8 3 24 1 25 हो जाएगा, यानी कि 256 हो गया हमारा आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसका पैटर्न था गुना, यानी कि अगला संख्या से पिछला संख्या में गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें हमको सबसे पहले अंतर देखना है। तो अंतर देखेंगे, कोई भी संख्या में हम पहले ही बताए कि हमेशा पहले अंतर ढूंढिए। अगर अंतर मिल गया तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे अंतर देखते हैं, तो बढ़ रहा है 4, 5 4 9 होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 ही बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 बढ़ रहा है। यानी कि हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 संख्या तो है कि 5 5 बढ़ रहा है, लेकिन ये आगे पहला है जो 4 बढ़ा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। और कुछ अलग तरीका सोच के देखते हैं, अलग क्या हो सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखें तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ पे 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। 5 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। और उसी तरह 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा 35। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 35। एक एक कम करते जाना है और 5 के पहाड़ा में एक एक कम करते जाना है, हमारा आंसर आते चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 35। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है 12 23 34 45 56 और आगे है मिसिंग नंबर। ये हमको पता करना है कि ये नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही तरीका अपनाएंगे, मिस संख्या का अंतर देखेंगे। तो इस दोनों संख्या का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका अंतर देखेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका अंतर देखेंगे तो 11 ही हो जाएगा शायद, ठीक है। इसका अंतर 11 है, फिर इसका अंतर देखेंगे तो 11 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्या कितना में बढ़ रहा है, 11 11 बढ़ते जा रहा है। तो फिर आगे हम 11 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 7 5 1 6, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। 67 आ गया हमारा आंसर ये। तो ये भी हम ये पैटर्न इसका हो गया। या फिर इसका पैटर्न एक और देखेंगे तो पैटर्न 1, और वो पैटर्न है इस तरह, ये इस 1 2 है, फिर 2 3 है, फिर 3 4 है, फिर 4 5 है, फिर 5 6 है। तो यहाँ पे 6
7 आंसर हो जाएगा। दोनों तरीक़ा से आंसर उतना ही आता है, 67 आता है, यानी कि 12, 23, 34, 45, 56 आगे 67 हो जाएगा। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 12 है, फिर 2 है, फिर 23 है, 6 है, 34 है, 12 है, 45 है। तो अब मिसिंग नंबर हमको ढूंढना है, मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न खोजेंगे। पैटर्न क्या हो सकता है, तो इसमें हमारे हिसाब से पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे अंतर कितना का हो जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा। 10 कम रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 21 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 17 कम रहा है। यहाँ पे 17 कम रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 28 बढ़ रहा है। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं तो कोई ऐसा पैटर्न हमको नज़र नहीं आ रहा है जिसमें 17 -17 है, -10 है, फिर -17 है। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम इसको छोड़ के कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका हम देखते हैं। तो इसमें दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो हम एक छोड़ के पैटर्न खोजते हैं, यानी कि एक एक संख्या छोड़ के अगला संख्या से पैटर्न देखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो 11 का अंतर है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 11 का अंतर है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 11 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 का अंतर है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 6 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यानी कि 4, 6 है तो यहाँ पे 8 हो सकता है, और 12, 8, 20 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न है। या फिर हम दूसरा तरीका से देखते हैं तो वो भी इसका एक पैटर्न है जो बन जाएगा और आंसर हमारे हिसाब से सेम ही आना चाहिए। तो देखिए हम उसको भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो 1 और 2, 12 है तो 1 और 2 अलग अलग अंक से गुना करेंगे तो 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 और 3 23 है तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 34 है, यानी कि 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 45 है तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।